अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि, यानी ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बीच में अंतर। ठीक है, अब ये फार्मिंग सिस्टम अलग है और ये फार्मिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, ये हरित क्रांति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछने का प्रकृति अलग अलग हो सकता है ना। या तो आपसे पूछ देगा पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर क्या है ना, ये बताइए। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि भारत में कृषि उत्पादकता कम क्यों है ना, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसको बताने के लिए आप आधुनिक कृषि का क्या लेंगे, सहारा। तो ये प्रश्न की प्रकृति डिसाइड करेगी कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि के बीच में अंतर क्या है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा खेत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, खेत। तो खेत में अगर हम कोई भी फसल उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, खेत की जुताई होती है। ठीक है, खेत की जुताई होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें बुआई की जाती है। क्या की जाती है, बुआई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंतर्गत, उसके बाद हम लोग उर्वरक लगाते हैं या खाद छींटते हैं, उर्वरक और खाद छींटते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, सिंचाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार उसे हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं आपका, तो कटाई करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो भंडारण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कृषि का क्या हो गया, एक तरीका। कृषि का क्या हो गया, एक तरीका कि किस प्रकार से हम लोग कृषि करेंगे। ओके, एक मिनट रुक। चलिए, वीडियो को 1 से 1.5 मिनट आप लोग भगा देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग इससे बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जुताई, फिर बुआई, फिर उर्वरक या खाद छींटते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद खरपतवार को हटाते हैं, फिर कटाई करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तरीका। ठीक है, अब ये पारंपरिक के अंदर अलग होगा और आधुनिक के अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम खेत की जुताई करना चाहते हैं, ठीक है, खेत की जुताई करना चाहते हैं और खेत की जुताई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कुदाल का। ठीक है, कुदाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, पारंपरिक कृषि है। जैसे हमारे बाबा दादा करते आ रहे हैं वैसे हमने क्या किया, खेती करना शुरू किया। ठीक है, आधुनिक कृषि क्या होता है कि अब इसमें हम क्या करेंगे, नई तकनीक करेंगे। जैसे हम ट्रैक्टर के इस्तेमाल से क्या करेंगे, खेत में जुताई करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है बुआई। नॉर्मली जो हम लोग क्या करते थे, हाथों से क्या करते हैं, चीज़ों का बुआई कर देते हैं पारंपरिक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जब हम लोग आधुनिक कृषि का बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम लोग सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके क्या करते हैं, हम लोग बुआई करते हैं ताकि फसल और अच्छा उगे। ठीक है, उसके बाद है उर्वरक। उर्वरक में हम लोग क्या इस्तेमाल करें। ओके, तो अब उर्वरक में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिएगा इसमें हम लोग गोबर, काऊ डंग, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आधुनिक कृषि की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम लोग एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह का। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं जब, तो ये हमारा है किसके अंतर्गत, तो आधुनिक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, हम अगर कुआं से कर रहे हैं, है ना, चापाकल से कर रहे हैं, ठीक है, किसी नहर से कर रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत है, हमारा पारंपरिक कृषि के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंचाई की नई तकनीक लेके आते हैं, है ना, जैसे है ड्रिपिंग सिस्टम, क्या है, ड्रिपिंग सिस्टम, है ना। ये खेत का मान लीजिए, ये पूरा खेत है एक, है ना, तो इसके अंदर हम एक पाइप गुजारते हैं, है ना, ऐसे छोटा छोटा नल जोड़ देते हैं
ठीक है। और यहाँ पे एक नल का होता है, यहाँ से फुहारा की तरह क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, जिससे पानी की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो ये हमारा ड्रिपिंग सिस्टम क्या है, ड्रिपिंग सिस्टम। इस तरह से दोनों तरफ पानी आपको मिल जाएगा, है ना, और पानी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है खरपतवार। खरपतवार अगर हम खुरपी से हटा रहे हैं तब ये क्या कहलाएगा, मेरा पारंपरिक कृषि। लेकिन अगर हम खरपतवार को हटाने के लिए क्या करते हैं, किसी केमिकल का उपयोग करें जिसका नाम है खरपतवार नाशी, दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमारा है मॉडर्न फार्मिंग। फिर कटाई का तरीका क्या है कि हम हंसुआ से काट रहे हैं। कैसे से काट रहे हैं, हंसुआ की मदद से, मजदूरों की मदद से काट रहे हैं, खेतों में मजदूर लगा लगा के। अगर ये अपना रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पारंपरिक कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम इसको रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और इसके जगह पर हम लोग क्या है, थ्रेसर से अपने फसल की कटाई कर रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, मेरा आधुनिक कृषि, ठीक है। भंडारण का सुविधा नहीं होता है पारंपरिक कृषि में, तो कहीं पे भी हम एक कोठी वगैरह बनाकर यहाँ पे भंडारण कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी खराब होने की समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना लेते हैं, ताकि फसल को लंबे समय तक बचा के रखा जा सके, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या जाना, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि के बीच में अंतर किया, ठीक। अब इतना जानने के बाद अगर ये प्रश्न पूछा तब, अब क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा ना हमसे, क्वेश्चन तो कोई और भी पूछ सकता है, किसी और तरीके से घुमा के पूछता है, तब उस समय क्या करेंगे, ठीक है। तो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में क्या क्या समस्या है, तो अगर हम पारंपरिक कृषि की समस्या क्या जाने, समस्या, ठीक है। सबसे पहले दोनों का समस्या जानेंगे, पारंपरिक कृषि का और आधुनिक कृषि का समस्या, सॉरी फायदा नहीं होता पहले, फायदा और इसका भी फायदा, ठीक है। पारंपरिक कृषि में क्या होता है कि आप लोग पूरे प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो पारंपरिक कृषि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। पारंपरिक कृषि मशीनों के द्वारा नहीं होता, लोगों के द्वारा होता है, इसीलिए इसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इसके लिए भी ये अच्छा माना जाता है। पारंपरिक कृषि क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाता है, ठीक है। जैविक तरीके से हो गया तो ये हमारा क्या होगा, इसका फायदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पूर्वज का जो तकनीक है वो भी हम बचा करके रख रहे हैं, तो हमारे सांस्कृतिक महत्व के लिए इम्पोर्टेंस रख सकता है। आधुनिक तकनीक का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग बीज जो लेते हैं, ठीक है, HYV सीड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। HYV सीड के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि पिछले साल उसी खेत में अगर हम 10 क्विंटल अनाज उगाए हैं, अब उसी खेत में हमारा अनाज कितना उगेगा, 15 क्विंटल, क्योंकि हमने क्या किया, सीड की वेराइटी को चेंज कर दिया है। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है कि बीज की क्वालिटी चेंज करने से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उत्पादन ऐसे बढ़ा। फिर दूसरा है ट्रैक्टर, यानी यहाँ पे हो जाता है मशीनीकरण, क्या हो जाता है, मशीनीकरण। मशीनीकरण होने से क्या होता है कि आपका समय बचता है, समय और लागत क्या हो जाता है, कम जाता है। समय और लागत कम होने से आपका फसल क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और फसल की उत्पादकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फायदा हुआ, ठीक है। आधुनिक तकनीक में हमारे पास जो भी संसाधन है, जितने भूमि है, सभी चीज़ों का हम कुशलतम उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अब इन सब चीज़ों को तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम इसका नुकसान की बात करेंगे कि अच्छा इसको करने से हमारे पास क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, सीमाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों को आप जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नुकसान क्या क्या है, ठीक है, क्या जानेंगे, नुकसान क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर इस पारंपरिक कृषि कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या जाता है, कम जाता है। प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। पर्यावरण पे निर्भरता क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है। ये कृषि होता है मौसम पे डिपेंड करता है, जलवायु पे, यानी हम मौसम पे आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है। आधुनिक कृषि में क्या होता है कि कृषि करते समय हमारा पानी बहुत ज़्यादा खपत होता है। एक सर्वे के अनुसार हमारा जो भारत है, हर साल पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, हर साल पानी क्या करता है,
बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, अर्थात सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी यूज करने वाला देश है तो भारत है, इसके बाद है चीन का नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका नुकसान क्या हो जाता है, 1 मिनट रुकिएगा। आधुनिक कृषि में क्या होता है कि अब हमारा क्या होता है कि रसायन का इस्तेमाल करते हैं। रसायन का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि कई सारी बीमारियों का ये क्या बन जाता है, हमारा कारण बनता है। रसायन का उपयोग करने से क्या होता है कि हमारे पर्यावरण का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सीमितता हो गई। ये आधुनिक कृषि यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसमें रोजगार खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग सारी चीज़ें मशीनों से करवाना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका मुख्य कुछ समस्याएं हमारे सामने आके सामने नजर आती है। ठीक है, तो एक प्रकार से अच्छा भी है और कुछ प्रकार से हमारे लिए खराब है। स्वास्थ्य पे हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना, पर्यावरण पे हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जल खपत बढ़ रहा है, रोजगार कम रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधुनिक कृषि की समस्याएं हो गई। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की तरफ कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो आप मशीनों का उपयोग करेंगे, सिंचाई में सुधार करेंगे, ड्रिप सिस्टम तकनीक वगैरह लाएंगे, रसायन उर्वरक का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, मिट्टी की जांच करके NPK देंगे, है ना, जिससे उत्पादकता बढ़ेगा और किसान की आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कारण हो गया। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि भारत की उत्पादकता कम क्यों है, तो हम क्या बोलेंगे कि भारत की अधिकांश जो कृषि होती है वो पारंपरिक कृषि पे डिपेंड करती है। उसका जो हम पारंपरिक कृषि में आपको बताएं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों में अंतर पूछता है तो अंतर तो आपको पता ही हो गया। आधुनिक कृषि क्या होता है वो भी आपको पता हो गया। ठीक है, अगर हरित क्रांति से पूछा हुआ चीज़ बोलते तो आप केवल ऐड करेंगे कि हरित क्रांति कब शुरू हुआ था, 66-67 में। उसके बाद एम स्वामीनाथन ने इसको शुरू किया था, है ना। उसके बाद गेहूँ के फसल पे इस पर जोर दिया गया था, ये स्टार्टिंग कर देंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद आधुनिक कृषि लाने से क्या फ़ायदा हुआ कि उत्पादकता बढ़ी, है ना, उत्पादकता बढ़ गई, है ना, जिससे हमारे जनसंख्या को क्या मिला, भोजन। लाने का उद्देश्य क्या था, भारत में भुखमरी हो गई थी, है ना। भुखमरी की वजह से लोग के पास खाने तक खाने के लिए भी अनाज नहीं था, है ना, इसीलिए इसे लाया गया था। ठीक है, तो अब किसी भी तरह से इस प्रश्न को घुमा के पूछे, आप इसको एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो होता है आपका यहीं पे समाप्त। कुछ आयाम अगर छूट गया होगा तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अपने बुक से।